क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हाफिज़ कुरान को अपने सामने बुलाएगा। हाफिज़ कुरान अर्श के नीचे अल्लाह के सामने हाफिज़ कुरान खड़ा होगा। अल्लाह हाफिज़ कुरान से कहेगा पढ़ो। हाफिज़ कुरान पढ़ना शुरू करेगा और उनके वालिदैन का दर्जा बढ़ेगा। पढ़ेगा हाफिज़ कुरान और दर्जा बढ़ेगा उनके वालिदैन का। हाफिज़ कुरान का मकाम क्या होगा? हामिलीन कुरान का मकाम क्या होगा? यजीउल कुरान यौमुल क़ियामह फयक़ूल कुरान अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेगा, अल्लाह के सामने फरियाद करेगा। हामिलीन कुरान के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की सिफारिश को कबूल फरमाते हुए हामिलीन कुरान को एजाज़ी लिबास अता फरमाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं हुल्लतुल करामा। कुरान फिर कहेगा अल्लाह मजीद ताजुल करामा, करामत का ताज अता फरमाएंगे। फिर करामत की पोशाक अता फरमाएंगे। फिर कुरान सिफारिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कुरान की सिफारिश को कबूल करेंगे। कुरान कहेगा ए अल्लाह आपने इसे ताज करामत अता फरमा दिया। ए अल्लाह आपने इसे एजाज़ी लिबास, एजाज़ी पोशाक अता फरमा दी। ए मौलाए करीम आप इसे अपनी रज़ा का परवाना भी अता फरमा दीजिए, आप इससे राजी हो जाइए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की सिफारिश कबूल फरमाएंगे और तमाम हामिलीन कुरान को अपनी रज़ा का परवाना अता फरमा देंगे। उलमाए किराम से पूछिए, अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं कल क़यामत के दिन मलाए आला के तरफ से रज़ा का परवाना मिल जाए, इससे बेहतर कोई एजाज़ नहीं हो सकता है, इससे बेहतर कोई सनद नहीं। अल्लाह की तरफ से जो है हामिलीन कुरान को जो है रज़ा का परवाना मिल जाएगा। जिस वक्त हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा पढ़ और उनके वालिदैन से आपका दर्जा बढ़ेगा, उस वक्त वो आदमी भी वहां खड़ा होगा जिसके 6 बेटे होंगे, जिसके 4 बेटे होंगे, जिसके 5 बेटे होंगे और एक बच्चे को भी वो हाफिज़ कुरान नहीं बनाया होगा। उसे अफसोस होगा, वो अपने आप में मलामत करेगा काश के मैं भी अपने एक बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया होता। पड़ोसी मुल्क के एक बहुत मशहूर खतीब हैं हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब, वो फरमाते थे कि मेरे एक दोस्त जिनका नाम था दोस्त मोहम्मद कुरैशी, दोस्त मोहम्मद कुरैशी, वो कहते हैं कि जब मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी मेरे वालिद ने यह फैसला किया कि मैं इसे मदरसे के अंदर दाखिल करूंगा। मदरसे में दाखिले के लिए वो मेरी उंगली पकड़ कर ले जाने लगे। मेरी वालिदा ने कहा कि भाई इसे लेकर के तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो इसे नाड़ा भी बांधना नहीं आता, अभी तो इसे कपड़ा भी धोना नहीं आता, अभी इसकी उम्र ही क्या है। मेरे बाप ने कहा कि ले जाने दो। अरे अगर जिंदा रहोगी तो तुम अपनी निगाहों से देख लोगी नूर उतरते हुए, अगर दुनिया से तुम चली जाओगी तो कब्र में जो है मग़फ़िरत का जरिया और नजात का जरिया बन जाएगा, ले जाने दो। उंगली पकड़कर मदरसे में गए। मदरसे के नाजिम से कहा मेरा ये बच्चा है, इसे आप दाखिल कर लें। मदरसे के नाजिम ने कहा मेरे पास पढ़ाने का तो इंतजाम है, खाने का इंतजाम नहीं है। ए मेरे कबीबी और धनबाद और कुर्बो जवार से आए हुए मुसलमानों, मदरसे के ताल्लुक रखने वालों, मदरसे से मोहब्बत करने वालों, मदरसे के बच्चों की किफालत करने वालों, मदरसे की जरूरत को पूरी करने वालों, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने वालों, मदरसे की इमारत का इंतजाम करने वालों, आप गौर से सुने, आप तवज्जो से सुने। जब उसे मदरसे के अंदर दाखिल किया और मदरसे के नाजिम साहब ने कहा मेरे पास तो पढ़ाई का इंतजाम है, खाने का कोई इंतजाम नहीं है। वालिद ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तो पढ़ने के लिए आपके पास लाया हूँ, आप पढ़ाई का इंतजाम कर दें, खाने का इंतजाम अल्लाह करेगा। चुनांचे मुझे दाखिल करके मेरे वालिद वापस चले गए। 11 बजे जब मदरसे के अंदर घंटी लगी, 11 बजे मदरसे में घंटी लगी, सब बच्चे दस्तरखान के तरफ बढ़े। मेरी उम्र ही क्या थी, 6 साल की उम्र थी। मेरी आंखों में आंसू आया, भूख लगी है, बाप भी घर में नहीं है, बाप भी मदरसे में नहीं, माँ भी यहाँ पर नहीं, मैं किससे जाकर के कहूँ मुझे खाना कौन दे। चुनांचे में बोझल कदमों के साथ मदरसे के गेट के सदर गेट के बाहर मैं निकला। जब मदरसे के गेट के बाहर निकला तो मदरसे के सामने एक बड़ी बिल्डिंग थी, एक इमारत नजर आ रही थी। उसके नीचे वाले खिड़की से एक खातून मेरे रोने की आवाज सुन करके बाहर निकली, मेरे सर पर हाथ डाल करके पूछी क्या बात है बेटा? मैंने बताया बस मेरे वालिद ने मेरा दाखिला कर दिया, खाने का इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगी।
कहा कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरी कोई औलाद भी नहीं है, मैं मजदूरी करती हूँ, 2 रोटी का इंतजाम करती हूँ, 1 रोटी मैं खुद खाती हूँ, 1 रोटी के लिए मैं अल्लाह से दुआ करती थी, ए बारे अल्लाह 1 रोटी खाने वाला भेज दे। अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में मुझे भेज दिया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बेटा तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना पहुँचाया करूंगी। चुनांचे वो पढ़ने में मसरूफ हो गया और वो खातून दोनों टाइम जो है वो रोटी पहुँचाने लगी। वो बच्चा पढ़ता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल का वक्त जब पूरा हुआ और वो बच्चा अपने उस्ताद मोहतरम के पास जब उसने सूरह नास की तिलावत की, कुरान करीम की आखिरी सूरत जब उसने उस्ताद के पास तिलावत की और वो हाफिज़े कुरान हो गया, तो उस्ताद ने कहा कि बेटा जाओ और जा करके अपनी उस खाला अम्मी को खुशखबरी सुना दो जो तुम्हें रोटी दिया करती थी, उसे जा करके खुशखबरी सुना दो कि अब तुम हाफिज़े कुरान हो गए हो। चुनांचे बच्चा खुशी खुशी बाहर निकला, देखा कि उनके घर के सामने हुजूम है, भीड़ लगी हुई है। एक साहब से मालूम किया ये भीड़ कैसी, ये हुजूम कैसा? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम बेटा, वो जो तुम्हारी खाला जो तुम्हें दोनों टाइम रोटी पहुंचाया करती थी वो अल्लाह की प्यारी हो गई, वो अल्लाह की प्यारी हो गई। अल्लाह का निजाम देखिए, इधर इनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, इधर वो खातून अल्लाह की प्यारी हुई। खुद दोस्त मोहम्मद कुरैशी कहते हैं कि 3 दिन के बाद मैंने अपनी उस खाला मोहसिना, अपनी उस खातून को मैंने ख्वाब में देखा। खातून ये कह रही है बेटा अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया, अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत का फैसला किया, इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए रोटी का इंतजाम करती थी, मैंने तुम्हें खाने का इंतजाम किया। अल्लाह ने उसके सदक़े में और अल्लाह ने उसकी बरकत से मेरे लिए जो है वो रोटी का, मेरे लिए जन्नत का इंतजाम कर दिया। ऐ मेरे धनबाद और कुर्ब जवार से आए हुए मेरे बुजुर्गों, आप आज ये इरादा करो इंशाअल्लाह आज के इस फितनों के दौर में, अभी हजरत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे जिस दौर में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो ईमान का खतरा। आज ईमान के लुटेरे पार्कों में, ईमान के लुटेरे सड़कों में, ईमान के लुटेरे कॉलेजों में, ईमान के लुटेरे यूनिवर्सिटियों में ये प्लानिंग कर रहे हैं। आप सब समझदार लोग हैं, आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप न्यूज पढ़ते हैं, क्या रोजाना आप ऐसी खबरें नहीं पढ़ते? सुबह होते ही दिल से और रूह कांप उठती है, आज क्या खबर मिलेगी? अचानक खबर मिलती है ज़ैनब नाम की लड़की गैर के हाथ में चली गई, आयशा नाम की लड़की फला के हाथ में, गैर के हाथ में चली गई, कोर्ट मैरिज कर ली। और ये तो सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आज हमारे नौजवान भी मुर्तद हो रहे हैं, नौजवान बच्चे भी मुर्तद हो रहे हैं। बातिल की ये साजिश है, बातिल की ये प्लानिंग है, नाम के ये मुसलमान रहे, ऊपर से ये मुसलमान रहे, नाम अब्दुल रहमान रहे, नाम अब्दुल सलाम रहे, नाम अब्दुल रहीम रहे, अंदर से ये मुसलमान ना हो। आज उनकी साजिश है, उनका ये प्लान है, उनका ये और उस प्लान के मुल्क में वो कामयाब नजर आ रहे हैं। तरह तरह के फितने, आज हमारे नौजवान भी, उनका भी ईमान खतरे में, हमारी बच्चियों का ईमान खतरे में। आज बड़ी तादाद में मुझे मालूम हुआ आज हमारी माँ और बहनें भी इस जलसे में आई हुई हैं। बस एक पैगाम दे करके और मैं जलसे से रुखसत होना चाहूंगा। एक आज के दौर की हमारी माएँ हैं, आज की दौर की हमारी बहनें हैं, आज की दौर की हमारी बेटियां हैं। एक दौर नबवी की खातून नाम सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा चली जा रही है। उस वक्त का गुरु घंटाल अबू जहल रास्ता रोकता है, सुमैया रुक जाओ, ठहर जाओ, मैं जो तुम्हें कहलवाना चाहता हूँ वो कहो। हजरत सुमैया कहती है अबू जहल तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। नहीं, ठहर जाओ और सुनो सुमैया, मैं जो कहलवाना चाहता हूँ वो तुम्हें कहना पड़ेगा, उसका तुम्हें इकरार करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं कहेगी, अगर तुम इनकार करेगी तो इसी वक्त तुम्हारी जान ले ली जाएगी। हजरत सुमैया खड़ी हो जाती है, पूछती है बोलो अबू जहल क्या कहलवाना चाहते हो? नकले कुफ्र नबाशत। अबू जहल गुरु घंटाल ये कहता है ऐ सुमैया तुम्हें कहना पड़ेगा अलायाज़िबिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहना पड़ेगा। नकले कुफ्र नबाशत। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा गोया थोड़ी देर खामोश होती है, अपनी सारी ताकतों को जमा करती है और पूरी कुव्वत के साथ कहती है अबू जहल सुनो, जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगो तो माल दो, मगर ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दो। हजरत सुमैया कहती है अबू जहल सुनो, अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ मेरी माँ और बहनों, कल क़यामत के दिन हजरत सुमैया आपका गरिबान पकड़ करके ये पूछेगी, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या मजबूरी थी? कोई तुम्हें मारने के लिए आया था? कोई गोली के नोक पर तुम्हारे ईमान का सौदा कर रहा था? अरे मैंने तो अपने शौहर को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। मेरा शौहर अल्लाह के राह में शहीद, मेरे नौजवान औलाद अल्लाह के राह में शहीद, मेरे बच्चे अल्लाह के राह में शहीद। मैंने जामे शहादत नोश की, मैंने ईमान का सौदा नहीं किया। तुम्हारे साथ क्या मजबूरी थी? तुम्हारे साथ क्या परेशानी थी कि तुमने ईमान का सौदा किया? है मेरी माँ और बहनों, अरे आप ही की गोद से कभी हजरत ख्वाजा अजमेरी जैसी शख्सियत ने जन्म लिया, आपकी गोद से निजामुद्दीन औलिया ने जन्म लिया, आपकी गोद से शेखुल हिंद ने जन्म लिया, आपकी गोद से शेखुल इस्लाम ने जन्म लिया, आपकी गोद से मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी जैसी शख्सियत ने जन्म लिया। आज क्या बात है, आपकी गोद से पैदा होने वाली बेटी ज़ैनब, आयशा, उम्मे कुलसूम, फातिमा ये कहती है, अब्बा आपका शुक्रिया, आपने मुझे पैदा किया, आपने मेरी परवरिश की, लेकिन अब मेरा नाम भी ज़ैनब नहीं, अब मेरा नाम आयशा नहीं, अब मैंने अपना नाम भी तब्दील कर ली, अपना मजहब भी तब्दील कर ली। अभी कुछ दिनों पहले झारखंड के कोर्ट में ये वाकया क्या पेश नहीं आया? एक आयशा नाम की लड़की कोर्ट में जाती है, कोर्ट मैरिज करने के लिए गैर के साथ, बाप को खबर मिलती है, दौड़ते हुए आता है, बाप बेटी के सामने लजाजत से कहता है, बेटी मेरी इज्जत बचने दो, मेरी दस्तार बचने दो, इज्जत बचने दो, बांध जाओ बाप। कहा कि अब्बा आपकी एक में सुनने के लिए तैयार नहीं, आप वापस जाइए, मैंने अपना नाम भी तब्दील कर लिया, अपना मजहब भी तब्दील कर लिया, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है, मैं आपको बताता आज हम अपने बच्चों को जो मखलूत तालीम के जरिए से हम अपनी बच्चियों को तालीम दे रहे हैं उसके क्या नुकसानात हैं, मैं आपको बताता। आज हमारे हाथों के अंदर फोन है, ये मोबाइल है, हमने अपनी बच्चियों को मोबाइल दे रखा, हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे रखा और हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। कभी आपने अपनी बेटी से पूछा कि तुमने 2 सिम क्यों रखा? कभी आपने अपनी बेटी से मालूम किया तुम्हारा फोन लॉक क्यों है? कभी आपने अपनी बेटी से मालूम किया रात को ऑनलाइन क्यों रहती है? अरे हालात ये हैं, मुझे कहने दीजिए उलमा की मौजूदगी में मैं कह करके रुखसत होना चाहता हूँ। हालात ये है कि वो बॉयफ्रेंड को लेकर के अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मी थोड़ी देर के लिए आप अपने कमरे में जाइए, मुझे इनके साथ प्राइवेसी चाहिए, मुझे कुछ देर गुफ्तगू करनी है। और माँ खुशी खुशी जो है बॉयफ्रेंड के साथ अपनी बेटी को छोड़ देती है। कहाँ चले गए हम मेरे दोस्तों? बस आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज जो ये इर्तिदाद का फितना है इसके एक नहीं सैकड़ों वजूहात, लेकिन एक बुनियादी वजह यह है उलमा और उम्मत के दरमियान जो है वो दूरियां। उलमा उम्मत के रहनुमा हुआ करते थे, अवाम के कायद हुआ करते थे। एक वक्त ऐसा था जब घरेलू फैसले भी उलमा किया करते थे और आज हालात ऐसे हैं कि हमारे घरेलू फैसले वो बॉयफ्रेंड आकर के और घर के अंदर फैसला करता है, घर के अंदर आकर वो फैसला करता है। उलमा की गलतियों को बाहर उछाला जाता है, उलमा की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, उलमा से दूरियां बनाई जा रही हैं। क्या ये बात सच्ची नहीं है? हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब, मेरा ये जुमला क्या ये बात सही नहीं है? एक मुसलमान वजू करके मस्जिद के अंदर आता है नमाज पढ़ने के लिए, वजू करके जब मस्जिद में आता है और नमाज के लिए वो सफ पे खड़ा होता है, अभी वो तकबीर तहरीमा कहा नहीं है, उससे पहले उसकी निगाह पड़ती है सफ में बाजू में कौन खड़ा है। चेहरा देख करके वो अपनी जगह तब्दील कर लेता है, चेहरा देख करके वो अपनी जगह तब्दील कर लेता है, चेहरा देख करके जगह तब्दील कर लेता है। मुझे इसके बाजू में मुझे नमाज पढ़ना पसंद नहीं है। ऐ मेरे नौजवानों, ये हालात है। ऐ मेरे जिम्मेदार लोगों, ये हालात है। अगर आज आप हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें ईमान पर कायम रहें, आपकी आने वाली नस्लें इस्लाम पर कायम रहें, आपके बच्चे ईमान पर रहें, आपकी बच्चियां ईमान पर कायम रहें, तो उलमा से राब्ता मजबूत
मजबूत कीजिए, उलमा की क़यादत को तस्लीम कीजिए, उलमा से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, उलमा से फैसले करवाइए और मदारिस से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। अपनी बच्चियों को इस्लामी मदरसों के अंदर, जहाँ बनात के मदरसे चल रहे हैं, इस्लामी माहौल में जहाँ पर स्कूल और मदरसे बनाए गए हैं, आप वहाँ अपनी बच्चियों को भेजें और अपने बच्चों को ऐसे इदारों के अंदर भेजें। ये बच्चे इदारे हैं तो हमारा ईमान महफूज है, हमारी आने वाली नस्लों का ईमान बाकी है। हजरत मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, हजरत मौलाना ताहिर साहब और कबीर डी के तमाम सुदूर सेक्रेटरीज और इस मदरसे के बहुत ही कदीम शख्सियत जिनकी सदारत में ये जलसा मुनक़िद हुआ, जिनके खिदमात काफ़ी है इस मदरसे के ताल्लुक से, पूरे इलाके में जिनके सैकड़ों शागिर्द हैं। हजरत मौलाना मुहसिन साहब मज़ाहिरी मद्दजिल्लहुल आली स्टेज पे तशरीफ रखते हैं और हमारे पूरे झारखंड के कायद हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब कासमी, जिन्होंने पूरे झारखंड के अंदर जो है कुरान करीम की तालीम का उम्दा निज़ाम बनाया, मकातिब का क़याम अमल में लाया। हजरत मुफ्ती साहब स्टेज पे तशरीफ रखते हैं और हजरत मौलाना इसहाक साहब, हजरत मुफ्ती अब्दुल हई साहब और दीगर अकाबिर उलमा स्टेज पे जलवा अफरोज हैं। मुझे 15 मिनट का वक्त दिया गया था। 15 मिनट में अगर मैं बैठ जाऊं तो मैं इस पर कादिर नहीं हूं कि मैं अपनी बात 15 मिनट में खत्म कर सकूं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मुझसे तकरीर नहीं करवाइए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहली दफा कबीर डी में मौका मुझे मिला था, इसलिए मैंने भी कोशिश किया कि मेरी हाजिरी बन जाए। आप सब ये आज़म करें कि इदारे से अपने रिश्ते को मजबूत रखेंगे। और एक खासकर जामिया अब्दुल इस्लाह कबीर डी, जिसमें अभी 24 बच्चे इस मदरसे के सरों के बच्चों के सर पर अभी दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाएगी। आप ये तय करें कि इंशाअल्लाह इस इदारे से हम अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे और जिस तरह की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ये 24 बच्चे कल क़यामत के दिन ये जब सिफारिश करेंगे अपने दादा दादी, अपने माँ बाप, अपने नाना नानी और अपने खानदान वालों के, उस वक्त ये आपको फरामोश नहीं करेंगे। जो इनकी किफालत करते हैं, जो इनके खाने का इंतजाम करते हैं, जो इनके पहनने का इंतजाम करते हैं, जो इनके लिए तामीर की इंतजाम करते हैं, अल्लाह के सामने ये बच्चा कहेगा, ए अल्लाह, जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था इन्होंने मुझे मोहब्बत की निगाह मेरे ऊपर डाली थी, इन्होंने मेरे लिए 2 टाइम खाने का इंतजाम किया था, इन्होंने मेरे लिए कपड़े का इंतजाम किया था, इन्होंने सर्दी में मेरे लिए गर्म पानी का इंतजाम किया था, मेरे लिए लिहाफ का इंतजाम किया था, मेरे लिए गद्दे का इंतजाम किया था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ ये बच्चा जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज किया, जब ये उनके हक में सिफारिश करेगा अल्लाह तबारक व तआला इसकी सिफारिश को कबूल करेंगे। आखिर में मैं फिर शुक्रगुजार हूँ मदरसे के इंतजामिया का और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अभी हजरत मुफ्ती वसी साहब का खिताब होना है, हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली का खिताब होना है और दीगर मुअक्कर उलमा हजरत मौलाना आफ्ताब साहब, हजरत मौलाना मोहसिन साहब और आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना शाह अहमद नसर साहब बनारसी दामद बरकातहुमुल आलिया, जो बड़ी शख्सियत हैं। आखिर में उनकी दुआ भी होनी है, थोड़ी सी आप लोग कुर्बानी दें। मुझे बड़ी खुशी हुई, आमतौर पे जब नात और शायर का नंबर आता है, जनाब दिल खैराबादी, जनाब असद आज़मी, तो मजमा यूं पुरसुकून हो जाता है और जब मुकर्रिर की बारी आती है तो लोग चले जाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, कोई नहीं गए और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप आखिर में अभी जो बयानात बाकी हैं इंशाअल्लाह आप उनके बयान तक भी बैठेंगे। जरा हाथ उठाकर एक मरतबा कह दीजिए माशाअल्लाह, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।